हेलो जेई एस्पिरेंट्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आज हर एक बच्चा चाहता है कि सौरभ भैया मैं जेई मेन या जेई एडवांस के एग्जाम को निकालूं और निकालने के बाद मैं एक डिजायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं। लेकिन हम सब ये भूल चुके हैं कि अगर आप पढ़ाई को नए नजरिए से देखना शुरू नहीं करेंगे, इस कंपटीशन के युग को नए नजरिए से देखना शुरू नहीं करेंगे, तो आप वो डिजायर्ड नंबर पाकर भी वो रैंक नहीं पा पाएंगे। मैं जिसके बारे में हर बार ऑफलाइन के कोर्सेज के अंदर या ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर डिस्कस करता हूं, रैंक इन्फ्लेशन। अब इसको समझना बड़ा आसान है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं हर दिन अपने आप को 1% अपग्रेड करते रहूं, मैं अच्छे नंबर लाऊं। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 8-10 साल से अगर आप मार्क्स वर्सेस स्कोर वर्सेस परसेंटाइल या रैंक देखेंगे तो बहुत शार्प डिक्लाइन आया है। अब इसका एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लो आपको सबसे पहले कोई एक आईआईटी या कोई एक एनआईटी चाहिए। जो आपको चाहिए सबसे पहला काम तो वो हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। 1 सेकंड जाता है कि सौरभ भैया मेरा ड्रीम इतना नंबर का या मेरा ये एनआईटी आईआईटी का ड्रीम है। इससे होता क्या कि जब आप लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, ये प्रयास जरूर किया करिए। अब इन्फ्लेशन समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे समझते हैं कि इन्फ्लेशन जहां से आया। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने इन्फ्लेशन शब्द का नाम सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब ही सिंपल सा है कि मान लो आपके पास दो लाख रुपए आज के 10 साल पहले थे। आज उस 2 लाख रुपए की कीमत आज के समय में, अगर आप वही 2 लाख का जो सामान आप 10 साल पहले खरीदते थे, आज शायद आप 20 लाख में भी वो सामान ना खरीद पाओ। तो ये होता है इन्फ्लेशन। नंबर तो आपके बढ़ रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि आपके रिजल्ट में जो आपकी रैंक आ रही है वो ड्रास्टिकली डाउन हो रही है। अब इसके 2 तरीके हैं, समझो। पहले वो बच्चे जो जेई मेन से अपना सीट रिजर्व करना चाहते हैं, मुझे एनआईटी चाहिए। दूसरा वो बच्चे जिनको जेई एडवांस के थ्रू चाहिए कि भैया मुझे तो सीट रिजर्व चाहिए। देखो, जो इन्फ्लेशन है वो आपके जेई मेन में ज्यादा है एज कंपेयर टू जेई एडवांस। इसके पीछे का लॉजिक में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है कि जेई मेन के अंदर आपको क्या क्या मैनेज करना है। एक तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका बहुत प्रिसाइज होना चाहिए टाइम, और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपको पता है कि यहां पर एक नंबर भी अगर आपका कम होता है तो आप कितने रैंक से पीछे हो जाते हो। जेई एडवांस में तो चलो फिर भी क्या है कि आपके पास टाइम है, अच्छे से आप यूटिलाइज करो, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। पेपर केवल टफ आता है और टफ आने की वजह से क्या होता है कि लेवल बरकरार है। लेकिन जेई मेन में क्या हो रहा है कि एक तो अनसर्टेनिटी बढ़ गया। तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ा तो क्या हुआ कि जो लोग ज्यादा नंबर पाया करते थे वो अब डर के मारे, क्योंकि देखो एग्जाम को यार एक माहौल होता है, एक इन्वायरमेंट होता है कि जहां पर आप पेपर देते हो, जहां पर आप पेपर प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका घर है कि आप पेपर पाए और आपको सब आ रहा लिख दोगे। गलतियां सबसे होती हैं, एंजाइटी डिप्रेस्ड होके आदमी थोड़ा बहुत गलती करता है, उसकी वजह से सबसे पहले इन्फ्लेट होता है आपका रैंक। अब इसको समझने की कोशिश करो कि आज के पहले जो व्यक्ति 180 नंबर पाता था, मान लो उसकी रैंक 3000 बनती है, लेट सपोज कि जेई मेन में। आज जो बच्चा 180 पा रहा है उसकी रैंक आप खुद अपने हाथ से देख रहे हो कि 10,000 के पार बन रही है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है पता है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो टॉप का पहले 1% बच्चे होते थे और आज के जो के टॉप के 1% बच्चे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एक पैराबोलिक नेचर को फॉलो करता है। एक गसियन सरफेस अगर आप कभी पढ़ोगे या गसियन रूल पढ़ोगे कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जब से ये परसेंटाइल सिस्टम आया है तब से आप ये चीज देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये मत सोचो 11 लाख हो रहे, 12 लाख हो रहे, 15 लाख हो रहे, रिजल्ट बढ़ रहा है घट रहा है। आप ये चीज समझो, पहले जो 1% बच्चे होते थे ना, वो इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ करते थे। आज के समय में क्लास 8 बच्चे को आप गांव का बच्चा देखना, क्लास 8 का, वो गांव में क्लास 8 का बच्चा, उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। वो क्लास 8 से जान चुका है कि मुझे टारगेट करना है, मुझे जेई निकालना है, मुझे एडवांस निकालना है, ये होता है। या मुझे खुद 11th में आके पता चला कि एससी वर्मा की किताब कौन होती है, क्लास 7-6 के बच्चे को पता है एससी वर्मा की किताब कौन सी होती थी। तो आज और कल में अब जो 1% के बच्चे हैं ये टोटली ब्राइट हो चुके हैं, और यही मेन रीजन है कि आपके रैंक को ये बहुत इन्फ्लेट करते हैं। जेई एडवांस में मैंने क्या कहा कि आप बचे रहोगे, थोड़ा बहुत यहां पर प्रैक्टिस किया जा सकता है, थोड़े रैंक को सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आप जेई मेन के अंदर थोड़ा सा भी अपने रैंक को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी क्या है कि इस जेई 2024 में आप खुद अपने आंख से देखोगे, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिर बढ़ने वाले हैं,
जेई 2024 में सीट तो वही रह रही है, गवर्नमेंट सीट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं रही है ना, सीट वही रहने वाली है। आपको क्या करना है, आप 180 का ड्रीम देखते थे एनआईटी के लिए, अब ये सिचुएशन आ गया कि 180 पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी टॉप के 5 ब्रांचेज में, टॉप के 5 एनआईटी कॉलेजेस में। इसके लिए आपको पता है कितने चाहिए होंगे, अब 220 प्लस 220 प्लस मार्क्स। तो अब जो भी बच्चे 180 का टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट को शिफ्ट करो कि 240 प्लस मेरे मार्क्स आने चाहिए। जो बच्चे 240 का टारगेट कर रहे हैं वो 260 प्लस करें। क्यों? क्योंकि बात वही हो जाती है ना कि अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर एक काबिलियत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से हमारा काम हो जाएगा, नहीं। इस समय आपको दो चीजें बैलेंस करनी, एक तो अपने अंदर वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, सवालों को देखकर जो फाइट किया जाता है उसको डेवलप करो। नॉर्मल किताबें पढ़कर, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स देखकर काम नहीं होना। दूसरा, अपने अंदर एप्लीकेशन पार्ट डेवलप करो, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट बहुत सारे बच्चों का वीक रहता है। क्यों वीक रहता है? देखो, पहले तो आपने टॉपिक पढ़ा, कोचिंग में टॉपिक हो रहा, आप आए वहां पर सीट लगा लिए, आपको लग रहा है मेरा काम हो गया, मैं तो राजा हूं, मैं तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। नहीं, जब तक आप अपने आप से मोबाइल स्क्रीन टीचर की हेल्प साइड रख के जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तब जाके आपका ये एप्लीकेशन पार्ट मजबूत होता है, जब क्वेश्चंस पार्ट की आप प्रैक्टिसेस करते हो। तीसरी चीज क्या है? स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी के अंदर क्या हो गया कि भाई वो वाले पर ज्यादा प्रहार करना है जहां पर लोग जो है वो थोड़े से डल हो रहे हैं। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स इस समय सबसे ज्यादा लोगों को रैंक को इन्फ्लेट कर रहा है। अगर मैथमेटिक्स में आपने कमाल कर दिया तो विश्वास मानिए आपकी रैंक 10 गुना अच्छी हो जाएगी। आपको सिर्फ ये लगता है कि नंबर से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कभी आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का चल रहा है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कई सारे लोगों का ख्वाब ये होता है कि मैं मैथ में 0 नंबर लाऊंगा, लेकिन फिजिक्स में मैं 100 लेते आऊंगा और यहाँ 100 लेते आऊंगा। आपकी रैंक वैसे भी नहीं अच्छी बनने वाली मेरे दोस्त, तब भी आप कम रहोगी, क्योंकि एट लास्ट आपको जो लड़ाई करनी है वो लड़ाई करनी है ओवरऑल। आपने 100 नंबर यहाँ लाया, आपका कोई विरोधी है वो 250 पीट के चलाया, ठीक है। क्योंकि अगर आप 100 ला रहे हो तो आप सोचो आपसे ऊपर वाले का भी तो 100 आएगा ही आएगा। यही तो इन्फ्लेशन है। और ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको मैथ नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 लेते आएगा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी भी आपके पास ये है कि आप जगो और कहीं ना कहीं अपने आप से ये बात पूछो कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं, क्या मैं जो काम कर रहा हूं, उसका नतीजा क्या मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि अब फिर से वही बात हो गई कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचोगे कि सौरभ भाई हम तो यार थोड़ा बहुत ऐसे करके काम कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल होता तो इस बार भी कितने सारे लोग एनआईटी पा गए होते। लेकिन आपके पास, आपको पता है कि कितना फ्लैक्चुएशन हुआ है यहाँ रैंक का। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी जेई 2024-25 के बच्चे हैं, या खास करके जो जेई 2024 में हैं, अगर आप सच में एनआईटी आईआईटी पढ़ने में चाहते हो तो इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन देखो। और जैसे इनऑर्गेनिक हुआ, ठीक है, ऑर्गेनिक हुआ, ये जो रटने वाली चीजें हैं इनमें महारत हासिल करो, ठीक है। और जैसे आपका फिजिक्स हुआ तो फिजिक्स के अंदर इतना हाई स्कोर करना है आपको, काफी ज्यादा हाई स्कोर करना है, ठीक। मैथ को आपको अपने से, अपनी औकात से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके मैथ में हाई स्कोर करना है, तभी जाके आपका काम होगा। नहीं तो फिर आप देखो बहुत अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाओगे दोस्त, ये भी चीज याद रखो। तो अभी भी बहुत समय है आपके पास कि आप सुधरो, आप लड़ो, आप अपनी मंजिल को हासिल करो। बाकी मैं आप लोगों से फिर वही कहूंगा कि कमेंट में जरूर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर कमेंट कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी टॉपिक के लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई जानना चाहते हो कि भैया किस तरीके से काम करो, तो उसको भी कमेंट करो ताकि मैं वीडियो उस पर भी बना सकूं। वो टॉपिक भी लिखो कि सौरभ भैया इस पर वीडियो बना दीजिए, तब मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेते आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।